हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को देखा जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर्स काफ़ी अच्छी लेंथ में नज़र आ रही हैं, काफ़ी थिक हैं। यहाँ से आप बेस फैलेंजेस से चेक कर सकते हैं फिंगर्स की थिकनेस को। इस तरह की थिक फिंगर्स का होना इंडिकेट करता है कि व्यक्ति की एनर्जी एंड स्टैमिना अच्छा रहेगा। सभी फिंगर्स पर आपको कुछ इस तरह की खड़ी रेखाएं भी नज़र आएंगी। ऐसी रेखाओं का मौजूद होना दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति मिलनसार स्वभाव का होगा। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। एक अच्छी पर्सनैलिटी के तौर पर ऐसे व्यक्ति को देखा जा सकता है। अगर हम बात करें फिंगर्स की लेंथ की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो गुरु फिंगर है बिल्कुल स्ट्रेट है, काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है। इस तरह की गुरु फिंगर का होना दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति नॉलेजेबल होगा। एक स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है जिनकी बृहस्पति फिंगर स्ट्रांग हो, और दूसरों को गाइड करने वाली नेचर आपको ऐसे व्यक्ति की नज़र आएगी। अगर हम शनि फिंगर को देखें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे शनि फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, काफ़ी अच्छी लंबाई में है। शनि फिंगर का इस तरह की थिकनेस में और इस तरह की फॉर्मेशन में होना दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी मेहनती नेचर का होगा। एक डिसिप्लिन पर्सनैलिटी, एक अनुशासन प्रिय टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी, और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में भी ऐसा व्यक्ति ज़रूर कामयाब हो जाता है। सूर्य फिंगर की बात की जाए तो सूर्य फिंगर लंबाई में काफ़ी अच्छी है, बिल्कुल स्ट्रेट है। इस फिंगर की जो लेंथ है इनकी तर्जनी यानी गुरु फिंगर से आपको अधिक नज़र आएगी। सूर्य फिंगर का अच्छी लंबाई में होना व्यक्ति को क्रिएटिव नेचर का बनाता है। ऐसे व्यक्ति की क्रिएटिविटी का लेवल काफ़ी अच्छा रहता है, काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ आपको ऐसे व्यक्ति के भीतर देखने को मिलेंगी। लेकिन साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति थोड़े रिस्क टेकर स्वभाव के भी हो सकते हैं। जीवन में रिस्क लेने से ऐसे व्यक्ति नहीं घबराते जिनकी सूर्य फिंगर अच्छी लंबाई में हो। कई बार तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी ऐसे व्यक्ति को रिस्क लेते हुए देखा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति कई बार अपने धन को, अपने पैसों को ऐसी जगहों पर लगा देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। ऐसी चीज़ों की तरफ भी ऐसे व्यक्ति की रुचि आपको देखने को मिल सकती है। अगर हम इनकी मरकरी फिंगर को देखें तो मरकरी फिंगर हल्की सी लो सेट होती हुई आपको नज़र आएगी। अगर हम फिंगर्स के बिल्कुल नीचे एक लाइन ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह की एक लाइन आपको बनती हुई नज़र आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि फिंगर दोनों ही काफ़ी हाई सेट है और इनकी गुरु फिंगर हल्की सी मीडियम सेट। लेकिन इनकी मरकरी फिंगर लो सेट होती हुई, जब भी इस तरह की मरकरी फिंगर हो तो यह व्यक्ति को थोड़ी हेजिटेशन भरी नेचर, थोड़ी शाई नेचर दे सकती है। जबकि इनकी मरकरी फिंगर की लंबाई में कोई कमी नहीं है, यह फिंगर लेंथ में अच्छी है, जिसकी वजह से इनके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे रहने वाले हैं। ऐसे व्यक्ति की पूर्वानुमान लगाने की क्षमता भी काफ़ी बेहतर होती है, और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति की कैलकुलेशंस और बिजनेस एक्यूमेन भी स्ट्रांग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को।
उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो गुरु पर्वत है काफी उभरा हुआ है। यह एरिया तर्जनी उंगली के नीचे का जो हिस्सा है इसको गुरु का माउंट कहते हैं। इस तरह का उभरा हुआ गुरु पर्वत होना दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, एक स्पिरिचुअल टाइप की आध्यात्मिक पर्सनैलिटी आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलेगी। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति काफ़ी नॉलेजेबल भी होते हैं। गुरु पर्वत पर कुछ इस तरह की रेखाओं का पहुंचना, नीचे से कुछ रेखाओं का उठकर ऊपर की तरफ गुरु पर्वत की तरफ बढ़ना काफ़ी पॉजिटिव होता है। ऐसी रेखाओं को प्रोग्रेस लाइंस कहा जाता है। ऐसी रेखाएं अगर काफ़ी मात्रा में हो तो बहुत अच्छी तरक्की दिलवाने में हेल्प करती हैं। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपने ज्ञान के बल पर बहुत अच्छी प्रोग्रेस पाने में कामयाब हो जाता है। जबकि यहाँ पर आपको कुछ आड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं को लाइंस ऑफ सिंपैथी कहा जाता है। ऐसी रेखाएं हाथ में हो तो ऐसा व्यक्ति सिंपैथेटिक स्वभाव का होता है। दूसरों के प्रति सहानुभूति भरा रवैया आपको ऐसे व्यक्ति का देखने को मिलेगा। अगर हम ऊपर वाली रेखा की बात करें यानी इस लाइन की, तो इस तरह की रेखा को गुरु वलय भी कहा जाता है। हाथ में गुरु वलय हो यानी इसको इंग्लिश में रिंग ऑफ सोलोमन भी कहा जाता है। ये चिन्ह हो तो ऐसा व्यक्ति काफ़ी नॉलेजेबल होता है। लगभग 40 वर्ष की एज के बाद ऐसा व्यक्ति समाज में बहुत अच्छा मान सम्मान और प्रतिष्ठा पाने लगता है। और ऐसे व्यक्ति का जो मन है, जो ऐसे व्यक्ति की रुचि है, वो मिडिल एज के बाद काफ़ी अधिक अध्यात्म की तरफ भी होने की संभावनाएं इस गुरु वलय की वजह से रहती हैं। अगर हम इनके शनि पर्वत की बात करें तो आप देखेंगे शनि का माउंट यहाँ पर हल्का सा दबा हुआ है। और इस माउंट का दबना व्यक्ति के जीवन में मेहनत को और संघर्ष को बढ़ाता है। ऐसे व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ता है। काफ़ी अधिक मेहनत भी ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहती है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि इनके हाथ में एक स्पष्ट शनि रेखा मौजूद है, जिसको भाग्य रेखा भी कहा जाता है। आपको ड्रॉ कर कर दिखाना चाहूँगा। यह जो रेखा है इसको शनि की रेखा या भाग्य की रेखा कहते हैं। इनके हाथ में लगभग यहाँ तक पहुँचती हुई, लेकिन आगे चलकर कुछ छोटे फ्रैगमेंट्स में, छोटी ब्रांचेस में यह रेखा आपको आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। यह रेखा जितनी अच्छी हो, बिना टूटे हो, उतना ज़्यादा कंफर्ट जीवन में रहता है। यहाँ पर आकर इस रेखा का इस तरह की ब्रेक्स में आगे बढ़ना 50s की एज में थोड़े संघर्ष को दर्शाता है। लेकिन ओवरऑल अच्छी बात क्या है कि यह रेखा पहले बहुत अच्छी है और इवन आगे यानी ओल्ड एज के समय में भी यह रेखा काफ़ी स्पष्ट है, जिस वजह से ऐसे व्यक्ति की ओल्ड एज भी काफ़ी कंफर्टेबल होती है। ओल्ड एज में पहुंचकर भी ऐसे व्यक्ति को धन की कमी नहीं होती। हाथ में मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन आपको होती हुई नजर आएगी। हल्का सा खुला हुआ मनी ट्रायंगल होने से थोड़ा खर्चा ऐसे व्यक्ति का अधिक रहता है। आपको ड्रॉ कर कर यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। यह जो रेखा है इसको भाग्य की रेखा कहते हैं। यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट है यह रेखा। यह रेखा मस्तिष्क की रेखा यानी माइंड की लाइन है। जो तीसरी रेखा इस मनी ट्रायंगल को कंप्लीट करने के लिए हमें चाहिए होती है वो यहाँ पर थोड़ी सी शॉर्ट है। आप देखोगे यहाँ से शुरू हो रही है लेकिन इस एरिया में आकर रुकती हुई, तो इस एरिया से यह ट्रायंगल आपको खुला हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से खर्चों की अधिकता और समय समय पर धन का जो नुकसान है होने की भी संभावना बढ़ जाती है। लेकिन इस ट्रायंगल का बनना ही अपने आप में बहुत अच्छा माना जाता है। अगर यह फ्यूचर में इस तरह से आगे बढ़कर बंद हो जाए तो और भी अच्छे रिजल्ट इस मनी ट्रायंगल के इनको मिलेंगे और ऐसा व्यक्ति काफ़ी अच्छा धन संचय कर पाएगा। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो आप देखोगे सूर्य का जो माउंट है हल्का सा दबा हुआ और सूर्य रेखा यहाँ पर ओवरलैपिंग के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। यह जो माउंट है अगर दबा हुआ हो तो इसकी वजह से जीवन में यश की कमी महसूस होती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई एप्रिसिएशन या इनाम नहीं मिल पाता। सूर्य रेखा की बात करें तो आपको यह रेखा कुछ इस तरह के फ्रैगमेंट्स में आगे बढ़ती नजर आ रही है, जो इनको लेटर एज में चलकर काफ़ी अच्छे लाभ देगी और काफ़ी अच्छे रिकॉग्निशन सोसाइटी में दिलवाने में हेल्प करने वाली है। अगर हम इनके मरकरी माउंट की बात करें तो आप देखोगे मरकरी का जो एरिया है यहाँ पर काफ़ी उठा हुआ है।
हाथ में मरकरी लाइन भी मौजूद है, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति अपने स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए जीवन में अच्छी प्रोग्रेस पाते हैं। यहाँ पर कुछ खड़ी लाइनें मौजूद हैं जिन्हें हीलिंग की लाइंस कहा जाता है, जिसकी वजह से ऐसा व्यक्ति दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला होता है। काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। अंगूठे के ऊपर इनके बहुत अच्छा यव का चिन्ह आपको बनता हुआ नजर आएगा। यह जो एक आंख जैसी आकृति बन रही है, इसी चिन्ह को बुद्धाजाई या यव का चिन्ह कहा जाता है। और जिनके हाथ पर यह चिन्ह होता है, ऐसे व्यक्ति की जो सिक्स सेंस है वो काफ़ी अच्छी होती है। छठी इंद्रिय ऐसे व्यक्ति की सक्रिय होती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास इनको हो सकता है। अगर हम इनकी हार्ट लाइन की बात करें तो आप देखेंगे हार्ट लाइन कुछ इस तरह से आगे बढ़कर यहाँ पर एक त्रिशूल की आकृति आपको बनाती हुई नजर आएगी। यह जो इस तरह का साइन बनता है, इससे ट्राइडेंट का चिन्ह कहा जाता है। और ऐसा चिन्ह अगर हाथ पर बनता है तो यह व्यक्ति को भाग्यशाली बनाता है। ऐसे व्यक्ति के ऊपर भगवान शिव की कृपा रहती है। और अगर ऐसा व्यक्ति जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चलता रहे तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में ज़रूर कामयाब हो जाता है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से किसी तरह की चीटिंग, धोखाधड़ी या फ्रॉड के जरिए धन कमाने की कोशिश करने लगे तो बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ डाउनवर्ड ब्रांचेस इनकी हार्ट लाइन पर नीचे की तरफ चलती हुई, जिसकी वजह से जीवन में इमोशनल सेटबैक्स का सामना भी व्यक्ति को करना पड़ सकता है। अगर हम बात करें इनकी माइंड लाइन की तो आप देखेंगे बहुत ही अच्छी और लंबी माइंड लाइन इनके हाथ में मौजूद है। लेकिन यह रेखा हल्का सा झुकाव भी यहाँ पर दर्शा रही है। यहाँ से चलने वाली यह रेखा आपको आगे चलकर थोड़ा सा नीचे का झुकाव दिखाती नजर आएगी, जिस वजह से थोड़ी ओवर थिंकिंग और ओवर इमेजिनेशन रह सकती हैं। लेकिन ओवरऑल एक बहुत अच्छी लंबी और स्पष्ट माइंड की लाइन इनके हाथ में मौजूद है, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति की मेमोरी अच्छी रहती है। ऐसे व्यक्ति का जो लॉजिक है वो भी काफ़ी अच्छा होता है। जीवन रेखा की बात करें तो इनकी जीवन रेखा आपको कुछ इस तरह से काफ़ी अच्छी लेंथ में नज़र आएगी। जीवन रेखा इस तरह से मौजूद हो तो एक अच्छी और लंबी एज को दर्शाती है। ऐसे व्यक्ति लगभग 75 से लेकर 80 तक की एज को एंजॉय कर पाते हैं। और यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लाइंस ना होने से हेल्थ भी ऐसे व्यक्ति की अच्छी रहती है। यहाँ पर आप देख पाएंगे एक रेखा अंदर की तरफ जीवन रेखा के पैरेलल चलती हुई, इस रेखा को मंगल की रेखा कहा जाता है। और हाथ में मंगल की रेखा मौजूद हो तो ऐसे व्यक्ति की एनर्जी एंड स्टैमिना काफ़ी अच्छा होता है। इस रेखा के होने से व्यक्ति को जीवन में प्रॉपर्टी का सुख भी मिलता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में अपनी मेहनत के बलबूते पर अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में भी कामयाब रहता है। इनका शुक्र पर्वत यानी वीनस का एरिया आपको उठा हुआ नजर आएगा। उभरा हुआ वीनस माउंट हाथ में मौजूद हो तो हर तरह की सुख सुविधाएं ऐसे व्यक्ति को जीवन में मिल जाती हैं। लेकिन इस माउंट के ऊपर काफ़ी सारी इस तरह की वरी लाइंस मौजूद हैं, जिनकी वजह से व्यक्ति को पारिवारिक चिंताओं का सामना करना पड़ता है। ऐसी रेखाएं हों और साथ में अगर यह रेखाएं कट भी रही हों तो रिलेशनशिप्स में कई बार दिक्कतों का सामना भी ऐसे व्यक्ति को करना पड़ता है। चंद्र पर्वत को देखा जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे मून एरिया पर आपको काफ़ी सारी अपवर्ड जाने वाली रेखाएं नजर आएंगी। जैसे ये रेखाएं आपको जो भाग्य रेखा है और उसके अलावा भी कुछ रेखाएं इस तरह से ऊपर का रुख करती हुई, और साथ ही साथ यहाँ पर एक फिश का सिंबल बनता हुआ भी आपको नजर आएगा। ऐसी चिन्ह चंद्र पर्वत पर मौजूद हो तो इनकी वजह से ऐसे व्यक्ति को जीवन में लंबी दूरी की यात्राएं करने के मौके मिलते हैं। साथ ही ये रेखाएं फॉरेन ट्रैवल्स को भी इंडिकेट करती हैं। जीवन में काफ़ी सारी यात्राएं ऐसा व्यक्ति करता है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी रेखाओं का इन रेखाओं को काटना इंडिकेट करता है कि व्यक्ति को थोड़ी बेचैनी और एंग्जाइटी जैसी समस्याओं का सामना भी अपने जीवन में करना पड़ सकता है। ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल और इवन लंबी दूरी की यात्राएं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल ऐसे व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब
एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।